नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के दिन हम इस एपिसोड में आपसे चर्चा कर रहे हैं हमारे सोयाबीन की उपज की बाजार स्थिति और सोयाबीन उपज की बाजार स्थिति में जो गिरावट और बिल्कुल निचले स्तर वाला माहौल चल रहा है, उसके साथ कौन कौन सी परिस्थितियां जुड़ी हुई है और उसमें कौन कौन से संस्थानों का रोल, साथ साथ हमारे किसान भाइयों की भूमिका क्या है और बाजार की स्थिति इन दिनों में जो चल रही है उसमें सुधार की संभावना क्या बनती है आने वाले दिनों में, और किस तरफ से सुधार की शुरुआत हो सकती है, और फिर सुधार की शुरुआत के बाद सुधार को मजबूत बनाने में किसकी भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, और हमारी इस सीजन की पूरी सोयाबीन की जो उपज है उसके पास से हम आखिरकार अपेक्षा कौन सी रख सकते हैं। क्या इन दिनों में जिस भावों से हमारी सोयाबीन बिक रही है यही भावों से ही बाजार चलता रहेगा आने वाले दिनों में भी, या फिर इसमें सुधार आएगा? सुधार की जो अपेक्षा हम रखते हैं वो कहां तक आ सकता है, और हमारे हाथों में सोयाबीन की उपज का इस वर्ष में भाव कहां तक आ सकता है, ये सभी मुद्दे इस चर्चा में हम आपसे साझा कर रहे हैं। और जो भी चर्चा हम कर रहे हैं इस चर्चा में आधार जो है वो आधार है पिछला बीता सप्ताह, सितंबर का तीसरा सप्ताह जो बीता, और तीसरे सप्ताह के दौरान बाजार के जो हालत रहे वो हालात सबसे बड़ा आधार है। फिर आज का दिन जो है सोमवार का दिन, सोमवार सितंबर 22, 2025, तो आज से बाजार अपने नए सप्ताह के साथ जब शुरू होता है तो बाजार की स्थिति आज के दिन से देखें तो कैसे, और फिर इस सप्ताह कैसा बीत सकता है हमारी सोयाबीन की उपज के बाजार को लेकर। तो पिछले सप्ताह के आधार पर पिछले सप्ताह का विश्लेषण करें तो पिछले सप्ताह के दौरान हमारे सोयाबीन की नई उपज हमारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कुछ राजस्थान के इलाकों में भी आने की शुरुआत हो गई है। पिछले सप्ताह में स्थिति जो बनी उसमें जिसकी भी भूमिका है वो भूमिका में सबसे पहले देखे समझे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति क्या है, साथ साथ हमारे देश की हमारी जो प्रमुख संस्था है हमारी कृषि उपजों के व्यापार के साथ जुड़ी हुई, कृषि उपजों के संग्रह के साथ जुड़ी हुई, वो है नाफेड। और नाफेड की भूमिका क्या रही, और हमारे किसान भाई जो है जिस भी किसान भाइयों ने इस वर्ष में सोयाबीन की अपनी उपज इन दिनों में ले रखी है और बाजार में लेकर आ रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों की भी एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस भूमिका की और इस एपिसोड में हम सबसे ज्यादा दबाव डालने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और वो जो असर पड़ रहा है और वो जो हमारी भूमिका है किसान भाइयों की, वो भूमिका की चर्चा जब हम आपसे करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा भी ख्याल आ सकता है कि हम किसान भाइयों के विरुद्ध में चर्चा कर रहे हैं, हम किसान भाइयों की कुछ नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं। किंतु सच्चाई होती है, और सच्चाई से भागने वाला समुदाय कभी भी अपने लिए अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर सकता। अच्छी और सही स्थिति का निर्माण करना होता है तो हमारी भूमिका पर अवश्य नजर डालनी पड़ती है, और हमारी भूमिका में कमियां क्या क्या है उसको भी खोज कर निकाल लेना पड़ता है। दोस्तों, तो आज के दिन शुरुआत करते हैं हमारे बाजार भावों के गिरावट का जो माहौल है उसमें सबसे पहली भूमिका अगर किसी की है तो वो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो व्यापार का विवाद चल रहा है चाइना और अमेरिका के बीच में। और चाइना और अमेरिका के बीच में सबसे ज्यादा कृषि उपज का अगर कोई व्यापार होता है तो वह कृषि उपज है सोयाबीन। सोयाबीन का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक ग्राहक जो है वो चाइना, और चाइना को सबसे ज्यादा सोयाबीन बेचने वाला देश पिछले साल तक जो था वो था अमेरिका। तो अब अभी इन दिनों में चाइना और अमेरिका के बीच में सोयाबीन के व्यापार को लेकर जो स्थिति जमी हुई है, यानी कि व्यापार का एक भी सौदा नहीं हुआ है पिछले महीने भी और इस महीने के दौरान भी। और चाइना अपनी खरीदारी का केंद्र
बदल रहा है और बदल कर जा रहा है अर्जेंटीना और ब्राजील की ओर, जिससे अमेरिका के पेट में जो तेल की धारा बहने की शुरू हो गई है, उसका असर बाजार में इन दिनों में बना हुआ है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कारण है सोयाबीन के अंतरराष्ट्रीय भावों में गिरावट, और गिरावट के बाद गिरावट के दर्जे से भावों की स्थिरता। अब वहां पर भावों की जो भी स्थिरता एक दिन या 2 दिन के लिए अगर जानकारी में आती है तो वो बिल्कुल निचले स्तर पर स्थिर होकर रह जाते हैं 1 दिन या 2 दिन के लिए। अब उसके बाद दूसरी भूमिका देखें तो हमारे देश के नाफेड की दूसरी भूमिका जो है, उन्होंने हमारे बाजार पर बहुत बड़ा नकारात्मक असर डाला है। नाफेड के पास पिछली साल का खरीदा हुआ सोयाबीन का जो थोक संग्रहित है, वो थोक अब इन दिनों में बाजार में उतार रहा है नाफेड, और नाफेड जो उतार रहा है वो हजारों टन के थोक में उतार रहा है। तो उसका असर हमारे स्थानीय बाजारों में अवश्य पड़ेगा, और ये पड़ रहा है क्योंकि पिछले सप्ताह के दौरान नाफेड ने बहुत सी सोयाबीन बेची है। फिर इस सप्ताह में भी उसकी बेचने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहने वाली है, थोक भी बढ़ सकता है। तो पिछले सप्ताह के आधार पर इस सप्ताह में भी सोयाबीन की नाफेड की ओर से जो बाजार में उतारी जाने वाली थोक है उसमें कमी की संभावना नहीं है पिछले सप्ताह के हिसाब से देखें तो भी। तो दूसरी सबसे वर्वी, सबसे खराब भूमिका अगर किसी की भी है हमारे देश में तो वो है नाफेड की, और नाफेड की ओर से इन दिनों में, यानी कि जब हमारे किसान भाइयों के हाथ में सोयाबीन के भाव बिल्कुल निचले स्तर से आ रहे, उन दिनों में बाजार में आने की जरूरत नहीं थी। वो रुक सकती थी, कुछ समय के लिए रुक सकती थी, किंतु उन्होंने रुकने के बजाय बाजार में आने का निर्णय लिया और अपनी थोक बाजार में डाली, जिसका असर पड़ रहा है हमारे बाजार के ऊपर और बहुत गंभीर रूप से पड़ रहा है। अब फिर उसके बाद हम देखें हमारे किसान भाइयों की भूमिका क्या है। तो ये जो हम किसान भाई इन दिनों में जिस ढंग से बाजार की ओर जा रहे हैं हमारी उपज को लेकर, उसके ऊपर जब चर्चा करते हैं तो किसी भी किसान भाई को ये चर्चा अवश्य कटु लगेगी, किंतु ये वास्तविकता जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमारे किसान भाइयों की ओर से नई सोयाबीन की उपज जो बाजार में आ रही है, और सभी बाजारों में, पूरे मध्य प्रदेश के सभी बाजारों के हालात देखे, महाराष्ट्र के सभी बाजारों के हालात देखे, या फिर राजस्थान के कोई भी बाजारों में जहां पर सोयाबीन की उपजें आवकों के रूप में आ रही है बेचने के लिए, सभी जगहों पर नई सोयाबीन जो आ रही है वो जिस क्वालिटी के साथ आ रही है उसी क्वालिटी के लिए हम अगर भावों की अपेक्षा रखते हैं 4,500 या उसके ऊपर तो नहीं रख सकते, क्योंकि कुछ कुछ किसान भाइयों की ओर से जो सोयाबीन आ रही है उसमें 25% हिस्सा होता है मिट्टी और डंठल का। तो कोई भी व्यापारी हो हमारे पास से मिट्टी और डंठल सोयाबीन के भावों से नहीं खरीदेगा भैया। हम कुछ साफ सफाई करके लाए, कुछ अच्छे ढंग से माल को तैयार करके बाजार में लाए, साथ साथ हमारी नई उपज की सोयाबीन में जो नमी का हिस्सा होता है वो भी बहुत ऊंचे स्तर पर दिखाई देता है। इतनी ज्यादा नमी वाली सोयाबीन की उपज के ऊपर भी बाजार में भाव नहीं मिल सकते, और ऐसी चीज बाजार में लेकर आने वाले हमारे किसान भाई जो बाजार भाव पा रहे इन दिनों में, वो पा रहे प्रति क्विंटल 3,000 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल 3,600 या 3,700 रुपये तक। और ये जो भावों का खामियाजा हम उठाते हैं ये तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ओर से जो क्वालिटी बाजार में जा रही है उस क्वालिटी को हम सोयाबीन नहीं बोल सकते। 25% तक मिट्टी मिली हो जिसमें डंठल मिले हो, और ज्यादा से ज्यादा नमी भी उसमें संग्रहित हो, 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के लिए अगर सुखाकर हम लाते हैं बाजार में, तो जितने दिन तक हमने सुखाया हो सोयाबीन उतने दिनों के सोयाबीन की सूखेपन की असर सोयाबीन में दिखती है, किंतु हम खलिहान के तुरंत बाद
कोई भी प्रक्रिया उसके ऊपर करके बिना मिट्टी के साथ, डंठल के साथ और पूरी की पूरी नमी के साथ लेकर अगर बाजार में आएंगे तो बाजार यहां पर ही चलेगा। बाजार में अच्छा जो माल आता है, अच्छी क्वालिटी का आता है और जिसमें ना नमी होती है, न मिट्टी होती है, न ज्यादा डंठल होता है, तो ये सभी चीजें अभी भी बिक रही है 4,600 रुपये तक। यानी कि सोयाबीन के भाव 4,500 रुपये से ऊपर अवश्य चल रहे, किंतु हमारे पास से बेची जा रही है जो 3,200 रुपये, 3,300 रुपये, 3,400 रुपये। तो उसमें सोयाबीन के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी, डंठल और उसमें नमी भरी हुई है। तो उसी माल को लेकर हम अगर बाजार में अपेक्षा रखेंगे कि हमारी सोयाबीन भी 4,500 रुपये तक के प्रति क्विंटल के भाव में बिके, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह संभव नहीं है। किसी भी व्यापारी के लिए हमारी सोयाबीन हो या कोई भी उपज हो, उसकी क्वालिटी मायने रखती है। क्वालिटी के बिना भाव नहीं मिल सकते। बाजार एक ओर से जब गिर रहा था तब आ गया बाजार में नाफेड, फिर आ गया हमारा किसान नई उपज ऐसे रूप में लेकर कि जिस उपज के रूप और उसके ढंग को देखकर बाजार और नीचे चला जाए और नीचे चला जाए। तो बाजार को नीचे जाने की जो बाजार की रफ्तार है उससे रोकने के लिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनती है किसान भाइयों की। हम ज्यादा से ज्यादा सफाई करके लाए, नमी को सुखा कर लाए बाजार में, तब बाजार का लेवल जो है वो बन सकता है, कुछ आधार रूप लेवल बन सकता है। वरना ऐसा ही माल, ऐसी ही उपज हमारी तरफ से बाजार में आती रही तो बाजार और भी गिरेगा आने वाले दिनों में। और आने वाले दिनों में बाजार अगर गिरता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा और सबसे बड़े जिम्मेवार कोई है तो हम किसान भाई होंगे। दोस्तों, जो सच्चा है वो सच्चाई हम आपके सामने अवश्य रखेंगे, क्योंकि हम किसान समुदाय के हितैषी है और हमारे किसान समुदाय की गलती को भी देखना, उसे समझना और उसके ऊपर चर्चा करना ये हमारा धर्म है। और धर्म समझकर हम आपको बता रहे हैं कि हमारी भूमिका अवश्य बदलनी चाहिए। हक और अधिकार के लिए अगर हमें लड़ना है तो हमारी भूमिका सही होनी चाहिए। दोस्तों, बाजार में हम जब जाते हैं तो हमारी उपज के क्वालिटी को देखकर जाए, क्वालिटी सुधार कर जाए, क्वालिटी बनाकर जाए। और बाजार में खरीदने वाले जो भी व्यापारी लोग हैं वो हमें पैसे देते हैं, तो पैसा देने वाला आदमी क्वालिटी के आधार पर ही पैसा देगा और क्वालिटी बनाकर बाजार में हम ले जाते हैं तो बाजार का एक स्तर बनेगा और उसी स्तर से बाजार फिर आगे बढ़ेगा हमारी क्वालिटी के आधार पर। साथ साथ नाफेड की भूमिका में अगर कोई बदलाव आता है तो उसका भी हमें आधार मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो जमा हुआ व्यापार है वो शुरू होता है तो उसका भी असर बाजार में बनेगा। इस वर्ष में हमारे देश में सोयाबीन की उपज में बहुत बड़ी कमी है। हो सकता है शायद पिछले वर्ष के मुकाबले 60 या 70% तक ही हमारे देश में सोयाबीन की उपज आ सकती है। तो उपज की कमी का आधार भी बाजार को मिलेगा, किंतु उपज की कमी का आधार बाजार को मिले इसके लिए समय लगता है। साथ साथ क्वालिटी की आवश्यकता सबसे बड़ी होती है। इस बात को ध्यान में रखें और इसे ध्यान में रखकर ही हम बाजार तक जाए। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आज की हमारी ये चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप अवश्य अपनी जिम्मेवारी निभाए। दोस्तों, आज के दिन सोयाबीन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।